आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब अब नार्को टेस्ट में सारे राज उगलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। आज नार्को टेस्ट उसका हुआ भी। आफताब का अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। इसमें आफताब ने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या कैसे की और क्या क्या उसने किया है। इतना ही नहीं, आफताब ने माना था कि उसके और भी लड़कियों के साथ संबंध थे, उसने ये भी कबूल किया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का आज नार्को टेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस आज सुबह आफताब को लेकर तिहाड़ जेल से अंबेडकर अस्पताल पहुंची थी, जहां उसका नार्को टेस्ट किया गया। यह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे तक चला। आफताब पर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान हुए हमले को देखते हुए इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जी हाँ, पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे इंतजाम के साथ आफताब को जो है अस्पताल ले जाया गया। आफताब का पहले मेडिकल टेस्ट किया गया। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से आफताब का नार्को टेस्ट शुरू हो गया था। आफताब के नार्को टेस्ट के दौरान एक सीनियर एनेस्थीसिया एक्सपर्ट FSL, एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है, उन्होंने उनसे सवाल पूछे थे। आफताब से सवाल पूछे थे। एक OT अटेंडेंट और FSL के 2 फोटो एक्सपर्ट मौजूद रहे। इन्हीं दोनों ने नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग की है। आफताब को एनेस्थीसिया देने के बाद सबसे पहले सवाल किए गए और उसके बाद उसने जवाब दिए। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। आफताब पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद से नॉर्मल व्यवहार कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी आफताब ने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। अभी भी इन सवालों के जवाब अनसुलझे हैं। वो सवाल ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो अभी भी रह गए। पहला सवाल ये आता है कि श्रद्धा का सिर कहाँ है। जी हाँ, हेड कहाँ है। श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहाँ है, ये दूसरा सवाल उठता है। तीसरा सवाल ये है कि श्रद्धा का मोबाइल कहाँ है। चौथा सवाल है कि मर्डर के वक्त श्रद्धा के पहने हुए कपड़े कहाँ हैं। आपको बता दें कि आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान काफी सधे हुए जवाब दिए। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। ये साफ तौर पर निकल के आ रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतना बड़ा मैंने मर्डर कर दिया है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी अफसोस आफताब को नहीं है। आफताब ने कई लड़कियों से संबंध होने की बात भी कबूल की है। इतना ही नहीं, पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसने ये मान भी लिया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े जंगल में फेंके थे उसने। आफताब पर 18 मई को श्रद्धा का गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। श्रद्धा आफताब की गर्लफ्रेंड थी। दोनों मुंबई के रहने वाले थे। यहाँ वसई में दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। बाद में दोनों ने दिल्ली रहने का फैसला किया। दोनों 8 मई से दिल्ली के मेहरौली में फ्लैट में लिव इन में रह रही थी। 18 मई को श्रद्धा और आफताब का झगड़ा हुआ था। इसके बाद आफताब ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आफताब ने उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। जी हाँ, 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे। वह रोज रात में मेहरौली के जंगल में शव के एक एक टुकड़े को फेंकने जाता था। पुलिस ने आफताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। जांच में अब तक कुछ बड़े खुलासे तो हुए हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं। आपको बता दें कि मेहरौली के जंगलों में शव के 20 से 25 टुकड़े की जो है हड्डियां के रूप में वो मिले हैं। जबड़ा भी मिल चुका है। जबड़ा हमारा होता है, वो भी श्रद्धा का मिल चुका है। इनकी फॉरेंसिक जांच और DNA जांच भी कराई जा रही है कि जो टुकड़े मिले हैं, जो हड्डी के टुकड़े मिले हैं, वो श्रद्धा के ही हैं या किसी और के तो नहीं है। लेकिन अभी जो उसका सर है, कि उसका सिर कहाँ है, उसका कुछ राज नहीं मिला। उसके कपड़े कहाँ हैं, उसका कुछ राज नहीं मिल पाया है। उसका मोबाइल फोन कहाँ है, उसका कुछ राज नहीं मिल पाया। और आफताब इस सवालों को जो है उसके जवाब देने में बच रहा है। पुलिस ने गुरुग्राम से भी कुछ बॉडी पार्ट रिकवर किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियारों को भी बरामद किया है। ये हथियार जंगल और आफताब के फ्लैट से मिले हैं। किस हथियार से सबको काटा गया है, ACFSL रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। अभी तक की जांच में पता लगा है कि श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी।
वो भी उसकी प्रार्थना जो प्रताड़ना देता था उससे बहुत परेशान थी। जो उसके ऊपर मारपीट करता था आफताब, उसको लेकर भी जो है श्रद्धा बहुत ज़्यादा परेशान थी और इससे वो दूर होना चाहती थी। उसने जो है एक रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन वक्त पिघलता गया, वक्त बढ़ता गया, आफताब पिघलता गया, आफताब बढ़ता गया और परेशानियां इतना बढ़ गई कि आफताब के चंगुल में श्रद्धा ऐसी फंस गई कि उसने अपनी जो है रिपोर्ट भी वापस ले ली। अगर वो पुलिस थाने से रिपोर्ट श्रद्धा वापस नहीं लेती तो शायद आज श्रद्धा हमारे बीच होती और आज ये प्रोग्राम मैं शूट नहीं कर रहा होता। देखिए, आपको बता दें कि 3 से 4 मई को दोनों का फैसला हुआ था कि हम अलग अलग रहेंगे। जी हाँ, आफताब और श्रद्धा ने यह फैसला किया था, जिसमें श्रद्धा ने बखूबी कहा था आफताब से कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, और ये फैसला 3 और 4 मई को किया गया था। यह बात आफताब को पसंद नहीं आई कि अब श्रद्धा मेरे से दूर हो जाएगी। देखिए, श्रद्धा ने कई बार कोशिश की आफताब से ये मनवाने की कि अब शादी कर लो, अब शादी कर लेते हैं, लेकिन आफताब शादी भी नहीं करना चाहता था और श्रद्धा से दूर होना नहीं चाहता था। और यही बात जो थी आफताब को पसंद नहीं आई कि श्रद्धा अब दूर हो जाएगी। उसे डर था कि श्रद्धा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। हालांकि आफताब ने पहले कहा था कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। जी हाँ, आफताब ने यह कबूल किया है कि शादी का दबाव श्रद्धा उस पर डाल रही थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी है। ये बड़ी बात उसने बोल दी है कि शादी की वजह से। जी हाँ, शादी का दबाव था, मुझे शादी करनी नहीं थी और श्रद्धा को मैं किसी और के साथ देखना नहीं चाह रहा था। इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे श्रद्धा की हत्या करनी पड़ी और मुझे पता नहीं चला ये कैसे सब कुछ क्या हो गया, ऐसा आफताब बार बार कह रहा है। पुलिस को आशंका है कि उसने श्रद्धा की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की है। देखिए, अब जो भी हुआ, देखिए लगातार टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट चलने के बाद लगातार ये भी सामने खबरें आ रही हैं कि आफताब बड़ा चतुर है, बड़ा शातिर है और शातिर दिमाग के साथ वो बच बच कर जवाब दे रहा है। ये कबूल नहीं कर रहा है कि उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ है, उसका जो सिर है, जो हम लोग हेड बोलते हैं, उसका पार्ट कहाँ है, उसने क्यों मारा। अब ये कोई बहुत बड़ा उसने खोला नहीं किया यहाँ पर कि उसने साफ तौर पर ये कहा कि शादी की दिक्कत थी, शादी में करना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर श्रद्धा की हत्या कर दी। ये कोई बड़ा कारण मुझे तो समझ में नहीं आता है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उसका जो है पूरा सच सामने आए। और आज उसका नार्को टेस्ट भी हुआ है और नार्को टेस्ट के दौरान पता चला है कि उसने आज भी बचकर जवाब दिए हैं। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं, 70 सवालों की सूची बनी थी, जिसमें से अभी 10 सवाल 12 सवाल ऐसे रह गए हैं जिन पर आफताब बोलना नहीं चाह रहा है, आफताब कुछ बताना नहीं चाह रहा है। और मैं बार बार अपनी पुलिस प्रशासन से, अपनी सरकार से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप डंडे लगाइए, आप बुलवाइए, उससे ज़बरदस्ती कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और भी आफताब पैदा हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आफताब को आप काटिए, आफताब को आप प्रशासन के द्वारा आप बीच सड़क पर लाके, चौराहे पर लाकर फांसी दीजिए, ताकि और भी आफताब पैदा ना हो सके। और मैं अपनी देश की बेटियों से भी एक यहाँ पर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग किसी पर इतनी जल्दी भरोसा ना करें। आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा फैसला लेते हैं, आप उनके फैसले के साथ जाएं। लव करना कोई गलत बात नहीं है, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी के साथ किसी की बातों पर जल्दी भरोसा करना ये गलत बात है। आपको समझना होगा कि आज का युवा कहाँ भाग रहा है, आज के युवाओं के अंदर क्या चल रहा है और कौन कैसा व्यक्ति है। आपको सोचना होगा, परखना होगा और अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद से लेना होगा, सही तौर पर अच्छे इंसान को देखते हुए, अच्छे इंसान को चूज करते हुए। लेकिन आप जल्दबाजी ना करें। और मैं बार बार यहाँ पर अपने प्रशासन से कह रहा हूँ कि जल्दबाजी के साथ आप कोई निर्णय ना लें। आफताब के लिए आप पूछताछ करते रहें, लेकिन जल्द से जल्द आप ये देख लें कि कैसे उसको वो कबूलनामा करता है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।